स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हरदा की। वैसे जिंदगी बेशकीमती वक्त हरदा के वो बाशिंदे भी अपनों के साथ बिताना चाहते थे, लेकिन वक्त से पहले ही जो जिंदगी की रोशनी थी वो बुझ गई। वहां पर मातम पसरा है। बमकांड की जांच में कलेक्टर और एसपी को वहां से हटाया गया है, ट्रांसफर किया गया है। 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। तीनों फैक्ट्री के मालिक हैं, लेकिन सवाल है कि 11 लोगों की मौत का मुजरिम कौन है? मध्य प्रदेश में मौत की और कितनी फैक्ट्रियां धड़ल्ले से चल रही हैं, हम इस पर बात करेंगे और हरदा कांड को लेकर बड़े खुलासे भी करेंगे। आग में जल गया मेरा बड़ा बेटा, 4 बच्चा, उनको कौन पालेगा रे भैया? बड़ा बहू बेटा 2 ही शांत हो गए, 4 बच्चे, 1 छोरा 3 चोरी है। मौत का बारूद फटा, घर घर दर्द बंटा। हरदा में मातम है, गम है, गुस्सा है, सिस्टम पर सवाल है। शोक लहर चली, सवालों की बौछार हुई, शासन की नींद टूटी तो मुजरिम पकड़े गए। सिस्टम खुद अपनी पीठ थपथपाने लगा। और स्पॉट का इंस्पेक्शन करने के बाद जो टीम हमने गठित की है वो जो रिकमेंड करेगी, निश्चित रूप से ठोस कार्रवाई ऐसी होगी कि लोग याद रखेंगे। सब कंट्रोल करने की मुनादी हुई। सीएम, डीएम, एसपी, डीएसपी सब बेफिक्र हो गए, लेकिन बेबसी के आंसू सूखे नहीं, थमे नहीं। मैं समझ लो कि वो ब्लास्ट ऐसा था कि हमारा दिल दहलता अभी भी वो बातें याद करके कि बात ही नहीं कर सकते। गम का दरिया देख चुका सिस्टम आज कान खोलकर सुन ले, पब्लिक इंटरेस्ट जरूर देख ले। हरदा में मौत का अवैध बारूद अब भी जिंदा है। हरदा में बारूदी मौत के और कितने लाइसेंस एक्टिव हैं? क्या हरदा धमाके झांकी भर हैं? क्या इससे भी कोई बड़ी तबाही बाकी है? जनहित में इन्हीं सवालों की पड़ताल जरूरी थी, क्योंकि सवाल हजारों जिंदगियों का है जिन पर बारूदी बारिश का खतरा अब भी मंडरा रहा है। इसीलिए 24 घंटे पहले जो बैरागढ़ गांव बारूद की भट्टी बना, उस हरदा में एक्टिव खुफिया बारूद लोग को बेनकाब करना बहुत जरूरी था। पहली मंजिल हमारी आंखों के सामने थी। बारूदी फैक्ट्री नंबर 1, लोकेशन रेहटा गांव हरदा, लाइसेंस नंबर LE 502/2019, लाइसेंसधारी सोमेश नंदलाल अग्रवाल, क्षमता 1500 किलोग्राम। बारूदी बैरागढ़ से महज 2 किलोमीटर दूर के फासले पर यह हरदा का रेहटा खुर्द गांव है। जमीन पर कई टन बारूद बिछा है। खेतों में सैकड़ों किलो पटाखे सूख रहे हैं। बाहर पटाखों का अंबार लगा है। अंदर चलिए। बारूद से भरी बोरियां हैं। पटाखे बनाने का कच्चा मटेरियल है, लेकिन ना सिस्टम को इसकी भनक है और ना पुलिस को, और जिन्हें है वो डर डर कर जी रहे हैं। ये राजू अग्रवाल की फैक्ट्री है, और जो अभी हरदा के अंदर कल जो धमाका हुआ था ना, ये उसी की फैक्ट्री है। दूसरी फैक्ट्री है उसकी है, और ये फैक्ट्री अपने गांव से बहुत नजदीक लगी हुई है। और यहाँ पे किसानों को खेत भी बाजू से लगे हुए हैं, और यहाँ पर मासूम बच्चों से भी काम कराया जाता है, और मासूम परिवार सहित यहाँ रहा भी जाता है। इसके जिम्मेदार फिर कौन होगा? हम यही पूछ रहे हैं कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होगा, और अभी देखा जाए तो ये बिजली के खंभे के नीचे ही फटाके सूख रहे हैं। अगर ये शॉर्ट सर्किट हुआ, धमाका हुआ, तो इसके जिम्मेदार कौन रहेगा? रहेटा गांव के बाशिंदे बारूद के ढेर पर बैठे हैं। कैसे? इसका एक और सबूत देखिए। वैसे तो पटाखा फैक्ट्री में किसी भी ज्वलनशील पदार्थ को ले जाने पर पाबंदी होती है, लेकिन अग्रवाल बंधुओं की बारूदी फैक्ट्री में उसके बनाए नियम चलते हैं। लिहाजा जहां पटाखों का गोदाम है, वहीं चूल्हा जलता है, वहीं रोटी पकती है। ऐसा नहीं है कि गांव में कभी आवाज नहीं उठी। इस लेटर पर गौर कीजिए। शिकायत पत्र सूबे के सीएम के नाम है। गांव पंचायत मोहर सब कुछ है। गुहार लगाई गई, साहब बेमौत मौत से बचाइए, लेकिन क्या एक्शन हुआ? 6 साल हो गए साहब। ये चलते चलते जब भी होता है तो सील सामने से लगा देते हैं, पिछवाड़े के दरवाजे से काम चालू रहता है, और बोलते हैं नहीं वो तो सब हो जाता है, सब कर देते हैं। कितने वर्षों से ये पटाखे का कारखाना चल रहा है? यहाँ तो 6-7 साल हो गए सर, 6 साल हो गए ये नहीं, 6-7 साल। मजदूर काम करते हैं यहाँ तो 1000 आदमी। कौन सुनेगा? क्यों सुनेगा? सेटिंग का खेल है सब। अग्रवाल बंधुओं की पहुंच ऊपर तक है। गांव वालों का यही दर्द है।
अग्रवाल बंधुओं का सिक्का हरदा में कितना बुलंद है और उनका बारूदी साम्राज्य कितना बड़ा है, लगे हाथ ये भी जान लीजिए। राजेश और सोमेश अग्रवाल के नाम पर पटाखा फैक्ट्री के 4 लाइसेंस हैं। इनमें से 2 300 किलोग्राम के L5 लाइसेंस हैं, जबकि 2 15 किलोग्राम के दोनों लाइसेंस 1 महीना पहले सस्पेंड हो चुके हैं। खुर्दा गांव और बैरागढ़ के अलावा हरदा में ही राजेश और सोमेश अग्रवाल की 2 और फैक्ट्रियां हैं। इनमें रफीक खान बराबर के साझीदार हैं। बैरागढ़ ब्लास्ट के बाद तीनों आरोपी गिरफ्तार भी कर लिए गए। अग्रवाल बंधुओं पर सिस्टम मेहरबान रहा। 2009 में पटाखों की छोटी सी दुकान खोली और उसी के बूते 5 पटाखा फैक्ट्रियों का बारूदी साम्राज्य इन्होंने खड़ा कर लिया। फैक्ट्री नंबर 2 बैरागढ़, फैक्ट्री नंबर 3 कुंजरगांव, ये 2015 में खोली गई थी। इन फैक्ट्रियों में कब कब लाशें बिछी और कितने हादसे पहले हुए, आंकड़ा डराने वाला है। 2015 में पहली बार फैक्ट्री में धमाका हुआ, 2 लोगों की जान गई। 2022 में बैरागढ़ फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, इसमें भूरा नाम के शख्स की जान चली गई। 7 साल में 13 लोगों की जान अवैध फैक्ट्रियां अब तक ले चुकी हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।